Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This will be hopefully inshallah last lesson of this module. तो पिछले लेसन में हमने मुसन्ना यानी कि डिवल के बारे में देखा था कि हम डिवल को कैसे बनाएंगे। इस लेसन में इंशाल्लाह हम जमा के बारे में देखेंगे। तो अरबिक में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ जमा होते हैं, एक को हम बोलते हैं रेगुलर, दूसरे को हम बोलते हैं ब्रोकन। ठीक है, जमा सालिम या जमा मुकस्सर आप इसको कह सकते हैं। अब इसको हम रेगुलर, प्लूरल और जमा सालिम में क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है ना, एक रेगुलर पैटर्न होता है। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो फिक्स पैटर्न है, एक रेगुलर पैटर्न है सिंगुलर वर्ड से ये बनाने का। ठीक है, और बिकॉज इसमें जमा सालिम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो सिंगुलर है वो इंटैक्ट रहता है, यानी कि वो टूटता नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा उसका क्या मतलब है। तो सही सलामत रहता है, इसलिए उसको जमा सालिम बोलते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश की एग्जांपल लेंगे तो इंग्लिश में मैंने वर्ड लिया डॉग, मैंने आपको बोला इसका आप जमा बताओ, तो आपने इसमें एस ऐड कर दिया। ठीक है, तो बन गया डॉग्स। सिमिलरली मैंने कैट लिया और आपने इसमें एस ऐड कर दिया, बन गया कैट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक फिक्स पैटर्न है। वो फिक्स पैटर्न क्या है? क्या आप बस एस ऐड कर रहे हो, आप जमा बनाने के लिए एस ऐड कर रहे हो और आपका जो है सिंगुलर से वो प्लूरल बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप्स के जो प्लूरल है हमारे पास या इस टाइप के जमा है हमारे पास जो एक फिक्स पैटर्न से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं जमा सालिम या उसको रेगुलर प्लूरल बोल रहे हैं। अब इंग्लिश में बहुत सारे पैटर्न है, आपने देखा होगा कहीं पर एस ऐड करते हैं, कहीं पर ई एस ऐड करते हैं, बट अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न क्या है? सबसे पहले कि मुज़क्कर मोनस के लिए आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग है। ओके, तो अगर आपके पास एक नाउन है और वो मुज़क्कर है तो उसके जमा को हम बोल, और उसका आपको एक रेगुलर या हम बोले आपको जमा सालिम उसकी बनानी है, तो जमा सालिम मुज़क्कर उसको बोलते हैं, और सिमिलरली मोनस को जमा सालिम मोनस कहेंगे। अब जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए याद रखिए मैं जमा नहीं बोल रहा, बिकॉज हमें नहीं पता कि इस वर्ड की जमा क्या आएगी, किस टाइप की आएगी। वो जमा सालिम भी आ सकती है, वो जमा मुकस्सर भी आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको भी सालिम बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। जमा सालिम जो हमारे पास जमा है उसको हम कैसे बनाते हैं? ऊना की जो साउंड है ये लास्ट में डाल देते हैं, एंड जो पेश है वो लास्ट लेटर पर पेश आ जाता है। सिमिलरली हम मोनस में आतुन की जो साउंड है उसका इजाफा करते हैं। अब आप उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। वलद मैंने एग्जाम्पल लिया वर्ड बॉय। ठीक है, ये मेल है, मुज़क्कर है और सिंगुलर है वाहिद। इससे अगर आपको जमा सालिम बनानी है, जब आपने वलद लिया प्लस ऊना का एडिशन कर दिया। ठीक है, अब ये अलिफ जो ये ख़त्म हो जाएगा, अलिफ ख़त्म हो गया, और ये जो पेश है ये दाल पर चली गई, तो ये बन गया वलदूना। क्या बन गया? वलदूना। वलदूना का मतलब बॉयज़। बट एक्चुअली ये जो वर्ड है हम इसका ये यूज़ नहीं करते, इट्स नॉट यूज्ड। हालांकि ग्रामर के लिहाज से सही है, बट जैसे आपने देखा था जेंडर के केस में भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी थी, तो इसको हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, आगे चलेंगे। मुस्लिम। मुस्लिम की अगर हमें सालिम जमा सालिम बनानी, कैसे बनाएंगे? मुस्लिम प्लस ऊना, अलिफ ख़त्म हो जाएगा, पेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना मतलब तीन या तीन से ज़्यादा मुसलमान, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि अरबिक में जमा की डेफिनेशन तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होगी। ठीक है, अब ये तो था मुज़क्कर। अब हम देखते हैं मोनस। मुस्लिमा, इसी की मोनस ले ली मुस्लिमा। मुस्लिमा मतलब फीमेल मुसलमान। इसकी अगर हम जमा सालिम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर मोनस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बोला था आतुन का एडिशन करना है, वो तो आप करोगी, लास्ट में गोलता को हटा दोगे तो गोलता रिमूव होगी। ठीक है, और हमने जो अलिफ है, अलिफ हो जाएगा मर्ज इस मीम के साथ, लास्ट वाले लेटर के साथ, बन गया मुस्लिमातुन। ठीक है, इसी तरीके से सालिहा। सालिहा मोनस है किसकी? सालिहा। सॉरी, सालिह जो है, सालिह वो मुज़क्कर है और सालिहा जो है ये मोनस है। हम पिछली जो है लेसन में भी ये एग्जांपल काफ़ी बार देख चुके हैं। तो इसका अगर हमें जमा सालिम बनाना होगा तो वापस से वही गोल तो को हम रिमूव करेंगे और ये अलिफ यहाँ से मर्ज हो जाएगा, बन जाएगा सालिहातुन। क्या बन जाएगा? सालिहातुन। ओके, अच्छा, दूसरा जो टाइप का हमारे पास जमा, इसको हम बोलते हैं जमा मुकस्सर। अब मुकस्सर मतलब ब्रोकन। इसको क्यों बोलते हैं ब्रोकन? बिकॉज इसमें जो आपका जो वाहिद है या आपका जो सिंगुलर है
आप उसको ब्रेक करते हो, उसके बाद आप ये जमा बनाते हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अगर ले मैंने वर्ड लिया, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए को हटा दिया, ई को डाल दिया, तो हमने जो सिंगुलर उसको ब्रेक कर दिया और ये इसका जो है जमा मैन वो बन गई यहाँ पे। सिमिलरली अरबिक में एग्जांपल लेंगे, किताब, किताब में देखिए हमने वाहिद को ब्रेक कर दिया, अलिफ को हटा दिया और ये बन गया कुतुब। बट जमा सालिम में अगर आपको ध्यान होगा तो हम लास्ट पे एडिशन कर रहे थे, हम कुछ वाहिद को ब्रेक नहीं कर रहे थे, वाहिद एज इट इज़ रह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला था क्योंकि उसमें वाहिद सही सलामत रहता है उसको जमा सालिम में बोलते हैं। हम बस लास्ट में कुछ एडिशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा ब्रोकन, आपने जो ये प्लूरल्स देखे होंगे उनका कोई फिक्स रूल नहीं है। सिमिलरली अरबिक में भी कोई इसका फिक्स रूल नहीं है, बिकॉज इसका कोई पैटर्न नहीं है कि आप कैसे भी करके तोड़ के बना देते हो, ठीक है। तो इट हैज़ नो फिक्स रूल, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, हमने अभी तक जमा सालिम देखा और हमने जमा मुकस्सर पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जमा सालिम मैंने क्या बोला था कि वाहिद आपने लिया, अगर मेल होगा यानी कि मुज़क्कर तो आप ऊना ऐड करोगे, ठीक है। मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ ऊना, और अगर मोनस होगा तो आप आतुन ऐड करोगे, ठीक है। तो ये मैंने बोला था, आप ये दो साउंड्स ऐड करोगे, ओके। जमा मुकस्सर नो पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसको बस आपको याद करना है, इसको बस रटना है कि किसका क्या जमा मुकस्सर आता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ जमा है अब, ठीक है। अब कौन से वाहिद के लिए कौन सी जमा आएगी ये हम नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको कोई वाहिद दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि ये सब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ ये वही है, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला काफिर, मैंने आपको बोला कि काफिर की जमा क्या है, तो ये बेसिकली वैलिड क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आप बोलोगे मुझे नहीं पता। आप पहले क्लैरिफाई करोगे मुझसे कि आप कौन सी जमा इसकी जो है वो पूछ रहे हो। अगर आप जमा सालिम पूछ रहे हो वो तो हम बना देंगे, लेकिन अगर आप जमा मुकस्सर पूछ रहे हो तो हम नहीं बना सकते, बिकॉज उसका कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जमा सालिम बनाते हैं, और जमा मुकस्सर हम नहीं बना सकते बिकॉज इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। वी कांट मेक इट, क्रॉस का मतलब यहाँ पे वी कांट मेक इट बिकॉज नो रूल, ठीक है। जमा सालिम अगर आपको कोई बोलेगा तो चूंकि ये मुज़क्कर है इसमें ऊना की साउंड आ जाएगी, ये बन जाएगा काफिर ऊना, ये बन जाएगा जमा सालिम, डन। अच्छा, काफिर जो है, काफिर की एक्चुअली अब अगर हम अरबिक में देखें तो काफिर की दो जमा आती है, एक जो हमने बनाई काफिर ऊना, और एक और जमा आती है कुफ़ार, ठीक है। ये दो जमा आती है। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप कभी भी किसी वर्ड को देख के नहीं बोल सकते इसकी कौन सी जमा आएगी। इसकी यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम नाउन से बोथ सम ओनली वन। जैसे काफिर की आपने देखा दोनों टाइप्स की जमा है, सालिम भी है मुकस्सर भी है। कोई लफ्ज़ है जैसे मुस्लिम आप ले लें, उसकी बस मुस्लिमोना आती है। इसी तरीके से आप अगर बाब ले लें यानी कि दरवाज़ा, तो उसकी बस जब मुकस्सर आती है यानी कि अबवाब। तो ये हम नाउन को देख के, वाहिद को देख के नहीं बता सकते। अलबत्ता अगर आपसे ये कोई कहे कि आप जमा सालिम बना कर दो तो वो आप डेफिनेटली बना सकते हो। बट जैसा फिर मैंने बोला कि आप जमा सालिम बना तो दोगे, और ये सिमिलर केस आप जेंडर में भी देखा था कि हमने उसका मोनस तो बना लिया, बट वो मोनस क्या सही में एग्जिस्ट करता है या अगर वो सही में यूज़ होता है, वो हमें फिर वो भी देखना है। बिकॉज ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, बट फिर वो लैंग्वेज में यूज़ भी होता है कि नहीं वो हमें देखना है। इसकी हमने एग्जांपल देखी थी वालिद, सॉरी वलद। तो वलद जो है, वलद का अगर हमने जमा सालिम बोला था तो वो एक्चुअल में जो आना चाहिए था वलदूना था, ठीक है। वलदूना ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड था, बट इसकी जो हम इसकी जमा सालिम हम यूज़ ही नहीं करते, इसका बस जमा मुकस्सर आता है, ठीक है। जमा मुकस्सर वो आते हैं औलाद। तो जैसे मैं बोला कि किसी वर्ड की जो है दोनों जमा हो सकती है, किसी की
बस एक हो सकती है, तो वलद उसकी एग्जांपल है, इसकी बस एक जमा है, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी हम ये जो मैं पॉइंट बोल रहा था, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी वर्ड की मतलब अब जमा सालिम तो आप हर वर्ड की बना सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी जो जमा यूज़ होती होगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले मॉड्यूल में। वहाँ हम जो है जो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज़ है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी जो है क्विज़ डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी अभी तक, अगर आपको जो 50-60% भी समझ में ही आया होगा, तो अब बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जैसे मैंने जेंडर में बोला था, ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा रिपीट होगी, इतनी ज़्यादा रिपीट होगी कि आपको ये जो चीज़ है वो बिल्कुल अब दिमाग में बैठ जाएगी। बट आप तब भी थोड़ा सा आप जो है इसको रिविज़न करते रहे, लेकिन आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।